देखिए, शरीर को निरोगी रखने में अगर कोई चीज है, एक अकेली चीज जो सबसे ज्यादा आपकी मदद कर सकती है, तो वो है आपका भोजन। ये बात मैं अपने 20 साल के अनुभव से आपको बता सकती हूँ। 20 सालों से मैं ये क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ पेशेंट्स पे। तो इस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई एक अकेली चीज है जो आपको बीमारियों से दूर रख सकती है, तो वो है आपका भोजन। और हम भोजन के बारे में बिल्कुल ही अनजान है। कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, इसकी अवेयरनेस हमें बिल्कुल भी नहीं है। और वही आज हमारे लिए बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे हमें शुगर है, चाहे हमारा वजन बढ़ रहा है, चाहे हमें आर्थराइटिस है, घुटनों के, कमर के, जोड़ों के, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गायनी के इश्यूज हैं। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये जितने के जितने इश्यूज हैं, कम से कम 90% जो इश्यूज हैं, इनमें से ये सिर्फ और सिर्फ आपके फूड से जुड़े हुए हैं, आपके गलत खान पान से जुड़े हुए हैं। ट्रीटमेंट किसी चीज का करना अलग बात है, वो ट्रीटमेंट करने का जरूरत पड़े ही क्यों। अगर आप पहले ही इस तरीके का फूड अडॉप्ट कर लें, इस तरीके का खान पान अपना बना लें, तो आपको जीवन में कभी भी किसी बीमारी का पाला ही नहीं पड़ेगा और आपको कोई इलाज कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो एक दवा मुक्त जीवन जीने के लिए क्या चीजें हैं जो खानी चाहिए, क्या चीजें हैं जो नहीं खाना चाहिए, ये जो मैं आपको फूड बताने जा रही हूँ, ये आपका हर बीमारी में चलेगा। चाहे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग किसी न किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, उनके लिए ये डाइट मैं आपको बता रही हूँ। इस डाइट को आप 10 दिन 15 दिन फॉलो करिए। फॉलो करके फिर आप मुझसे बात करिए कि इसको लेने से आपको क्या फर्क पड़ा है। अगर नहीं पड़ा है तो उसमें जो भी और कम या ज़्यादा करना होगा, हम पर्सनली इस पर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना, अगर आप किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं, तो आपने जब से आप उठते हैं वहां से लेकर के 12 बजे तक किसी भी तरह के अन्न को ग्रहण नहीं करना है। आपने क्या करना है, फल खाने हैं, स्प्राउट्स खाने हैं, स्मूदीज वगैरह बना करके पीना है 12 बजे तक। कितना, जैसे मान लीजिए आपका 60 किलो वजन है, तो आपको 600 ग्राम फल खाने हैं और आपको नट्स खा सकते हैं रात के भिगे हुए, उसमें से स्प्राउट्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको 600 ग्राम लेनी है। 12 बजे से पहले किसी तरह का अन्न ग्रहण नहीं करना है। 12 बजे बाद आपने क्या करना है, जब आपने मान लीजिए लंच करना है 1 बजे 1:30 बजे, तो लंच से पहले आपने एक पूरा प्लेट भर के कच्ची सब्जियां खानी है। कच्ची सब्जियों में आप गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, प्याज हो गया, बंद गोभी हो गया, गठ गोभी हो गया, जो भी सब्जी, फूल गोभी हो गई, जो भी आपसे कच्ची खाई जा सके, स्प्राउट्स हो गए, ये सारा इस तरीके की कच्ची सब्जियां आपको अपने वजन के हिसाब से खानी। मान लीजिए 70 किलो आपका वजन है, तो 700 ग्राम का आधा, 350 ग्राम आपने ये सब्जियां एक प्लेट भर के पहले खा लेना है। खाने के बाद में आप अपना दाल, सब्जी, चपाती, दही, चावल, जो भी आप खाना चाहते हैं आराम से पेट भर के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। खाने के बीच में पानी नहीं लेना है। पानी आपको खाने के 10-15 मिनट बाद ही लेना चाहिए। बीच बीच में, खाने के बीच में पानी लेना ऐसे डाइजेशन के हिसाब से अच्छा नहीं है। जो भी खाना आप खा रहे हैं उसको कोशिश करिए कि रोटी को चूर करके खाया जाए, बजाय उसको पूरा का पूरा गस्सा खाने के, क्योंकि अंदर इतना एफर्ट्स हम नहीं डालते हैं, तो हम बाहर ही उसको बिल्कुल बारीक चूर लें, चूर के उसके बाद खाएं, तो वो भी हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। शाम को 4-5 बजे की जब आप चाय लेते हैं, तो चाय में आपने क्या करना है, रोस्टेड जो नट्स आते हैं वो आप ले सकते हैं, और रोस्टेड जितने भी अनाज आते हैं वो भी चाय के साथ बहुत अच्छे हैं। बजाय बिस्किट खाने की, नमकीनें खाने की, ये सारी चीज़ें खाने के, आप नट्स लीजिए और जितने भी भुने हुए रोस्टेड अनाज है वो आप उस वक्त ले सकते हैं। रात के खाने में फिर से आपने क्या काम करना है, जितना जल्दी हो सके एक तो खाने को ख़त्म करना है। 7-7:30 बजे तक आप कोशिश करिए खाना ख़त्म हो जाए। और रात का जो खाना है वो किसी एक ही सब्जी के साथ खाना है, ठीक है। और वो सब्जी कौन सी होगी, सिर्फ हरी सब्जी रखिए। दाल, चावल या जितने भी प्रोटीन के देने वाले जो पदार्थ हैं, जिनमें सभी तरह की दालें आ गई आपकी, चावल हो गया और पनीर हो गया, जैसे पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां हैं, ये सब आपको रात के खाने में नहीं लेना है। रात का खाना आपने बिल्कुल ही हल्का रखना है। रात के खाने में अगर आपको डाइजेस्ट होता है तो वही कच्चा सैलेड जैसा आपने दिन के खाने में खाया है, वही आपने रात के खाने में लेना है। अगर वैसा कच्चा खाना आपको रात को नहीं माफिक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ वेजिटेबल्स को इकट्ठा करिए, उनको थोड़ा सौटे कर लीजिए, वो भी आप ले सकते हैं। इन्हीं सब्जियों का सूप बना करके आप ले सकते हैं। और अगर इतना सब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी एक हरी सब्जी बनाइए और उसके साथ में अपना खाना खा लीजिए। दूसरी चीज चपाती को लेकर के है कि जितना आप गेहूं को छोड़ पाएंगे उतना आप बीमारियों से दूर रहेंगे। आपको अपने खाने में से गेहूं को बाहर कर देना है, या गेहूं का क्वांटिटी जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना कर दीजिए। उसकी जगह पर आप जौ डाल लीजिए, बाजरा डाल लीजिए, ज्वार डाल लीजिए, अलग अलग तरह के मिलेट्स, आजकल मिलेट्स के आटे बहुत अवेलेबल हैं। जो भी मिलेट्स आपको सूट करता है उस तरह के मिलेट्स की एक रोटी बना करके आप खाइए, है ना। जितना आप ये अन्न खाएंगे उतना उतना आप देखेंगे कि चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, हर भी वजन घटाना हो, उन सब में ये जो अन्न है ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने चावल भी लेने हैं तो आपने ब्राउन राइस लेने हैं, नॉर्मल राइस नहीं लेना है। रात को सोते टाइम आप एक त्रिफला की गोली मार्केट में अवेलेबल है, वो एक त्रिफला की गोली आप रात को सोते टाइम में 2 या 3 गोली आप लेकर के सो सकते हैं। उससे आपका पेट सुबह एकदम से क्लियर साफ होगा। पेट अच्छे से साफ हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रफेज जो है हमारे खाने में बहुत ज़्यादा जाना चाहिए। जितना रफेज जाएगा उतना कब्ज का जो प्रॉब्लम है वो कम से कम रहेगा। तो मोटी मोटी भाषा में अगर मैं कहूँ तो जितना भी आप खा रहे हैं उसका 50 से 60% आपने कच्चा खाना खाना है, जो आग पे नहीं चढ़ा हुआ है। आग पे चढ़ा हुआ खाना जितना आप कम खाएंगे उतने आपकी बॉडी में ब्लॉकेज कम बनेंगे, उतना आपका वेट कम हो